Hello learners, welcome to Unfolding, your favorite digital learning platform. I am Meenu Agarwal, your biology subject mentor और आज हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर फोटोसिंथेसिस वाला कंटिन्यू और इस वीडियो में हम बात करेंगे मशीनरी विच इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस. ठीक है, मशीनरी विच इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस किसके बात कर रहे हैं हम? क्लोरोप्लास्ट की, क्लोरोफिल की और वेरियस पिगमेंट्स विच आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम, व्हाट आर दे एक्चुअली. ठीक है, तो ये हम डिटेल करने वाले हैं इस वीडियो में. सो लेट अस स्टार्ट नाउ. फर्स्ट we will try to answer this question, where does photosynthesis takes place? तो हमें ये पहले पता हो कि ये होता कहाँ पे है, फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है. आपको पता है कि ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में होता है, ग्रीन लीव्स में होता है. ठीक है, इतना तो आपको पता है कि ऑफ कोर्स लीव्स में ही फोटोसिंथेसिस होता है और ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लीव्स में होता है या फिर हम कहें मेसोफिल पार्ट ऑफ द लीव्स में होता है. ठीक है, सो इट टेक्स प्लेस इन द ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट्स, right? Because they have chloroplast present in them and these are most abundantly present in the mesophyll part of the leaves. ठीक है, कहाँ पे होता है? मेसोफिल पार्ट ऑफ द लीव्स में होता है. और मेसोफिल में क्या सबसे ज्यादा प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट में क्या है? क्लोरोफिल पिगमेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस करती है. तो आपको समझ आ गया कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? क्लोरोप्लास्ट जरूरी है फॉर द प्रोसेस टू for the plants to do photosynthesis. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या चीज है? आपको पता है डबल मेम्ब्रेन सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली है जिसके अंदर अपना डीएनए होता है. ठीक है, और बहुत सारे अंदर चलेंगे तो अंदर मेम्ब्रेन जो है इनफोल्डिंग्स जो करता है और वो जो मेम्ब्रेन है लैमेली बनाता है. लैमेली जो है एक कई जगह पे क्या है पाइल अप होके उन्होंने क्या बनाया है? ग्राना. तो हम क्लोरोप्लास्ट के अंदर जब जाएंगे तो वी विल सी डिवीजन ऑफ लेबर बहुत क्लियरली नजर आ रही है, सबको काम बांटा हुआ है. ठीक है, नाउ इट इज अ डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली एंड डीएनए कंटेनिंग सेल ऑर्गेनेली. अगर हम अंदर चलेंगे तो इसमें एक मैट्रिक्स है सरफेस में जिसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं. स्ट्रोमा के अंदर क्या है? मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं जो इंटरनल मेम्ब्रेन से बने हैं एंड दीज मेम्ब्रेन सिस्टम दे आर कॉल्ड लैमेली. ठीक है, और लैमेली जो लैमेली है वो दो तरह के हैं. एक है स्ट्रोमा लैमेली and certain places these gets arranged in the form of stacks. एक ऊपर एक arranged है और वो stacks को हम क्या बोलते हैं? ग्राना बोलते हैं. ठीक है, अब ये जो मेम्ब्रेन सिस्टम है आपको याद रखना है, ये जो मेम्ब्रेन सिस्टम है मींस मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन सा आ गया? लैमेली, जिसमें स्ट्रोमा लैमेली एंड ग्राना दोनों आ गए. ठीक है, किसकी बात कर रही हूँ? मेम्ब्रेन सिस्टम की जिसमें स्ट्रोमा लैमेली एंड ग्राना दोनों आ गए. ये क्या करते हैं? इनमें लाइट रिएक्शन होता है. लाइट रिएक्शन या फोटोकेमिकल फेज होता है फोटोसिंथेसिस का और जिसके द्वारा ये दो चीजें बनती हैं एटीपी एंड एनएडीपीएच और इनको हमने एसिमिलेटरी पावर का नाम भी दिया है. तो एटीपी और एनएडीपीएच बनते हैं फोटोकेमिकल फेज के द्वारा, लाइट रिएक्शन के द्वारा. ठीक है, और जो स्ट्रोमा है, जो मैट्रिक्स है उसमें एंजाइम्स हैं डार्क रिएक्शन के लिए. मींस ये जो एटीपी और एनएडीपीएच बना है लाइट रिएक्शन से वो यूटिलाइज करते हैं टू प्रोड्यूस ग्लूकोज. आपको याद रखना है एटीपी और एनएडीपीएच कहां से बने? लाइट रिएक्शन से बने. वो यूज कहां से हुए? कहां पे जाके यूज हुए? स्ट्रोमा में यूज हुए. स्ट्रोमा में कौन सा रिएक्शन हो रहा है? कैल्विन साइकिल हो रहा है, डार्क रिएक्शन हो रहा है जिसके द्वारा हम क्या बना रहे हैं? ग्लूकोज बना रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बना रहे हैं. आई होप इतना क्लियर है. ठीक है, ये जो एटीपी और एनएडीपीएच वाला जो पूरा प्रोसेस है इसको हम कहते हैं इट इज अ लाइट ड्रिवन प्रोसेस क्योंकि इसमें लाइट जरूरी है. और जो दूसरा है जिसमें शुगर्स बनती हैं और जिसमें क्या होता है? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेस करती है इनटू कार्बोहाइड्रेट्स. दिस इज नॉट ए लाइट ड्रिवन प्रोसेस बट इट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ द लाइट रिएक्शन. कौन से प्रोडक्ट्स? एटीपी एंड एनएडीपीएच. क्लियर है? ठीक है, अब ये आपके सामने आ गया क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है. ठीक है, अब आप देख रहे हो दिस इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली और अंदर क्या है? ये सारे लैमेली हैं, ये मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ये लैमेली है. तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रोमा लैमेली और ये जो है आपको दिख रहा है स्टैक्स एक के ऊपर एक जो अरेंज्ड है. तो दीज आर व्हाट? दीज आर grana. These are called grana. और ये जो मैट्रिक्स नजर आ रहा है this is stroma और ये small ribosomes, these are starch granules, then lipid droplets, all these. ठीक है, तो अब लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है? ये मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स में. दिस इज ग्राना और प्लस इसमें दिस इज स्ट्रोमा लैमेली. इनमें कौन सा फेज होता है?
लाइट रिएक्शन होता है, फोटोकेमिकल फेज, और इसमें स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन टेक प्लेस करता है। सो दोनों साइकिल्स होते हैं, दोनों रिएक्शंस होते हैं। लाइट रिएक्शन जिसमें PS1 PS2 दोनों सिस्टम्स ऑपरेट करते हैं, ठीक है, फोटोसिस्टम 1 फोटोसिस्टम 2। ये पिगमेंट्स एंड प्रोटीन्स का कॉम्प्लेक्स है एक्चुअली, जो कि मेम्ब्रेन्स के ऊपर लोकेटेड है और ये फोटोकेमिकल फेज को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है क्योंकि इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट है जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने की कैपेसिटी रखते हैं इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। आई होप इतना क्लियर है आप सभी को। अब हम बात करेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या चीज है जो कि प्रोसेस में इन्वॉल्व है, जो पिगमेंट्स इन्वॉल्व हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, और कहाँ लोकेटेड है, लैमेली के ऊपर लोकेटेड है, उनको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, ठीक है। नाउ द पिगमेंट्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे आर कॉल्ड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, ठीक है। These pigments they can be easily separated out by using chromatography। क्रोमैटोग्राफी एक टेक्निक होती है जिसमें पेपर के ऊपर प्लांट्स का वो जो भी प्लांट्स हैं उनका एक वो बना के लीफ का क्या करते हैं उसको पूरा व्हाट यू से पूरा उसका मॉसल एंड मॉटर एंड पेसल के द्वारा उसको पूरा ग्राइंड करके उसका एक सोल्यूशन बना लेते हैं, और सोल्यूशन से क्रोमैटोग्राफी के ऊपर पेपर के ऊपर ड्रॉप्स चलते हैं। तो ड्रॉप्स की वो जो ड्रॉप्स हैं डिफरेंट डिस्टेंस में मूव करते हैं ऑन दैट पेपर, ठीक है। और वो जो डिफरेंट पिगमेंट्स हैं दे विल मूव अप टू सर्टेन डिस्टेंस, और उसको हम कंपैरिजन करके देन वी कैन टेल कि विच पिगमेंट इज विच वन, ठीक है। तो क्रोमैटोग्राफी के द्वारा हम उन पिगमेंट्स को सेपरेट कर लेते हैं। क्रोमैटोग्राफी, पेपर क्रोमैटोग्राफी स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। नाउ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं दो कैटेगरीज में हमने बांट दी हैं, ठीक है। दो कैटेगरीज कौन सी हो गई, एक तो प्राइमरी पिगमेंट जो मेनली इन्वॉल्व है फोटोसिंथेसिस में, और दूसरी हो गई एक्सेसरी पिगमेंट्स। एक्सेसरी पिगमेंट्स भी वेरी इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। वो क्या करती हैं, लाइट को अब्सॉर्ब करती हैं, लाइट को डिफरेंट वेवलेंथ्स की ऑफ लाइट को अब्सॉर्ब करके इन प्राइमरी पिगमेंट्स को हैंड ओवर कर देती है, ठीक है। अब प्राइमरी पिगमेंट्स कौन सी हैं, पिगमेंट्स व्हिच फॉर्म द मेन मॉलिक्यूल ऑफ फोटोसिस्टम, जो मेन सिस्टम का हिस्सा है, मेन मॉलिक्यूल ऑफ फोटोसिस्टम्स बनाती हैं, जैसे कि क्लोरोफिल ए हो गया और क्लोरोफिल बी हो गया। ये क्या है, प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं। एक्सेसरी पिगमेंट्स कौन सी हो गई, जो हेल्प करती हैं, जो सपोर्ट करती हैं प्राइमरी पिगमेंट्स को, जो प्राइमरी पिगमेंट्स की मदद करती हैं, ठीक है। एंड दे आर xanthophylls and carotenoids. They are xanthophylls and carotenoids, right? Now let us see the different pigments individually, right? जैसे कि हमने बात की क्लोरोफिल ए की, जो कि प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहलाती है, और इसका फॉर्मूला क्या है, C55H72O5N4 and Mg। C55H72O5N4 Mg। Mg जो है मैग्नीशियम आयन, जो कि सेंट्रल एटम बनाता है किसी भी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का, ठीक है। आई विल शो यू विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम आल्सो Mg क्या है, ठीक है। नाउ लेट अस ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। हम समझ लें पहले पिगमेंट्स को समझने से पहले। तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टेकिंग अप द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, ठीक है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है ये इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज पोरफायरिन हेड, दो पार्ट्स का बना है, हेड एंड टेल, ठीक है। टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर है क्लोरोफिल का, कैसा, टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, और इसमें दो पार्ट्स हैं, एक पोरफायरिन हेड और दूसरा टेल। टेल जो है हाइड्रोकार्बन्स की बनी हुई है, C20H39OH। इसको हम फाइटोल टेल भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फाइटोल टेल। पोरफायरिन हेड जो है टेट्रापायरोल रिंग्स का बना है, टेट्रापायरोल रिंग्स का बना हुआ स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसके सेंटर में मैग्नीशियम एटम प्रेजेंट है। सो इट इज लाइक दिस, मैग्नीशियम इन द सेंटर, दिस इज प्रेजेंट, क्लियर। So I'm not drawing the complete structure, just to explain you कि किस तरह से इसका structure रहेगा. I hope you are getting it. Clear?
So this is, similar this side and similar this side. So this is here you can attach the phytol tape. So this is the basic structure of the chlorophyll molecule. I hope इतना clear है आपको. So how this magnesium है, ये आपको दिखाना चाह रही थी मैं कि magnesium कैसे central atom of chlorophyll molecule है. ठीक है, तो ये हो गया structure of chlorophyll molecule. ठीक है, हम बात कर रहे हैं क्लोरोफिल ए की. क्लोरोफिल ए जो है इट इज ए ब्राइट और ब्लू ग्रीन इन द क्रोमेटोग्राम. कैसी दिखती है? ब्राइट और ब्लू ग्रीन दिखाई देती है. एंड इट इज नोन एज चीफ प्लांट पिगमेंट एंड इट इज एसोसिएटेड विद द फोटोसिंथेसिस. क्लियर. फिर क्लोरोफिल बी की बात करें. क्लोरोफिल बी C55 H70 O6 N4 Mg. This is the formula C55 H70 O6 N4 Mg. ठीक है, एंड ये कैसी दिखाई देती है? येलो ग्रीन कलर की दिखाई देती है. ठीक है, ज़ैंथोफिल्स की बात करें जो कि येलोइश है, ब्राउनिश पिगमेंट्स हैं. एंड ये क्या करते हैं? दे आर ऑक्सीडाइज्ड कैरोटिनॉइड्स हैं. फिर कैरोटिनॉइड्स की बात करें, येलो और येलो ऑरेंज कलर की पिगमेंट्स हैं. इनको हम, ये जो कैरोटिनॉइड्स हो गए, ज़ैंथोफिल्स हो गए, इवन क्लोरोफिल बी हो गए, इनको हम ये जो है दे आर कॉल्ड एज एक्सेसरी पिगमेंट्स भी कहते हैं, या दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज एंटीना मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं. एंटीना मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं. अब कैरोटिनॉइड्स जो है दे आर शील्ड पिगमेंट्स ऑल्सो. इनको हम शील्ड पिगमेंट्स भी कहते हैं. इसका मतलब क्या है? शील्ड करते हैं किसी चीज को, तो शील्ड करते हैं डेफिनेटली. किसको शील्ड करते हैं? एक्चुअली दे प्रोटेक्ट व्हाट? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन. फोटोलाइट में उसकी ऑक्सीडेशन होने से रोकते हैं और प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं. प्लांट, दे प्रोटेक्ट द प्लांट, protect plants from, they protect the plants from, high heat or high temperatures. So that is why we call them shield pigments also. इतना क्लियर है. तो ये हो गई बात किसकी? पिगमेंट्स की, विच आर फाउंड इन द प्लांट्स. ठीक है, क्लोरोफिल एज आई हैव शोन यू, इट इज द मोस्ट अबंडेंट प्लांट पिगमेंट इन द प्लांट्स इन द होल वर्ल्ड. सेंटर में क्या है? मैग्नीशियम एटम, एंड विच इज वन ऑफ द मेजर कंस्टिट्यूएंट्स. क्लियर. नाउ वी विल टॉक अबाउट एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम. क्या चीज है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम? आपको नाम से पता लग रहा है. एब्जॉर्प्शन मीन्स अब्जॉर्ब करना. क्या अब्जॉर्ब करना है? डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट. राइट, किसने अब्जॉर्ब करना है? बाय वेरियस सब्सटेंसेस, राइट, बाय वेरियस मॉलिक्यूल्स, बाय वेरियस पिगमेंट्स. सो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है? एक कर्व है विच शोज द डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट अब्जॉर्ब बाय द वेरियस सब्सटेंसेस. और एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है? वो शो करता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस एक्शन हो रहा है, फोटोसिंथेसिस इन डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट. तो वो दोनों ही कर्व्स हैं, एज वी विल सी विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम्स ऑल्सो. ठीक है, पहले डेफिनेशन पढ़ लें. एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या चीज है? वो कर्व का नाम है विच शोज द अमाउंट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय ए सब्सटेंस. क्या है? डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय ए सब्सटेंस. क्लोरोफिल ए की बात करें, क्लोरोफिल ए जो है उसकी दो पीक्स मिलती हैं हमें एब्जॉर्प्शन की, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट की. एक 450 नैनोमीटर्स पे और दूसरी 650 नैनोमीटर्स पे. आपको याद रखना है, और नेक्स्ट पिक्चर में आप नेक्स्ट स्लाइड में हमें ये नजर आएगा. ठीक है, तो क्लोरोफिल ए दो पीक शो करता है, एक 450 नैनोमीटर्स पे और एक 650 नैनोमीटर्स पे. इतना क्लियर है? ठीक है, फिर आ जाओ एक्शन स्पेक्ट्रम क्या चीज है. अगेन ये भी एक कर्व है. ठीक है, जो क्या शो करती है? रिलेटिव रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. कब? एट डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट. So what is action spectrum? Again, it is a curve which shows the relative rate of photosynthesis at different wavelengths of light. Now, another graph given below shows the wavelength at which maximum photosynthesis occurs at blue, violet and red wavelength of the light, which is shown by chlorophyll A, as we are going to see. Now, इसमें देखो आप, यहाँ पे ये पिक्चर और ये पिक्चर सेम है, बट इसको थोड़ा सा हमने बेटर वे से हाईलाइट किया है. इसमें पिगमेंट्स आर नॉट वेरी क्लियर. जैसे ये क्लोरोफिल बी है, ये कैरोटिनॉइड्स हैं, और ये क्लोरोफिल ए है. नाउ इसको हम यहाँ से समझ लेंगे बेटर वे से. ठीक है, एज यू कैन सी, अब क्लोरोफिल ए जो मॉलिक्यूल है, दिस इज क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, और इसमें दो कर्व्स हैं, एक 450 पे और एक ये 650 नैनोमीटर्स पे.
ठीक है, और क्लोरोफिल बी है, इसकी एक ये कर्व है और एक यहाँ पे कर्व है, और केराटिनॉइड्स की 2 कर्व्स इधर है। तो ये है डिफरेंट पिगमेंट्स का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, कि डिफरेंट पिगमेंट्स किस वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, राइट। दिस इज एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट बाय डिफरेंट सब्सटेंसेस, और इसको हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब हम देखेंगे एक्शन स्पेक्ट्रम को। जब हम देखेंगे एक्शन स्पेक्ट्रम में, यू कैन सी दिस इज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट। अब यू कैन सी ये जो फोटोसिंथेसिस का रेट मैक्सिमम हमें 2 वेवलेंथ्स पे नजर आ रहा है, ज्यादा एक 450 पे नजर आ रहा है और एक 650 के राउंड नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये जो मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, ठीक है, इट इज मेजर्ड बाय ऑक्सीजन रिलीज एंड दिस इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन नैनोमीटर्स, ठीक है। अब ये जो हमें एक्शन स्पेक्ट्रम 2 वेवलेंथ्स पे ज्यादा नजर आ रहा है, और अगर हम इसको कंपेयर करते हैं क्लोरोफिल ए के साथ, तो ये हमें सिमिलैरिटी नजर आती है दोनों में। तो इससे हम ये कंक्लूड कर पाते हैं कि क्लोरोफिल ए जो है दैट इज द चीफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ठीक है। अब इसमें देखो क्लोरोफिल ए का भी हमने ड्रॉ कर लिया और हमने एक्शन स्पेक्ट्रम को भी, दोनों को सुपर इम्पोज करके देख लेते हैं। तो इसमें देखो दोनों की पीक जो है एक ही उस पे नजर आ रही है, एक ही वेवलेंथ पे नजर आ रही है। सो इट शोज कि जो फोटोसिंथेसिस है वो मैक्सिमम कब है, क्लोरोफिल ए के साथ मैच करता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, क्लोरोफिल ए के एब्जॉर्प्शन के ऊपर मैच करता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, इमर्सन्स रेड ड्रॉप। What is Emerson's red drop? ठीक है, Emerson was the name of the scientist who studied different, further studied certain things related to this curves, ठीक है, और he gave this concept which is called as Emerson's red drop. अब ये कहता है what he studied, he concluded, or this Emerson he studied कि जो rate of photosynthesis है, it reduces if light or energy of wavelength beyond 680 nanometer is used, ठीक है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ही कंक्लूडेड और ही शोड अस, ही गेव अस दिस फाइंडिंग कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है, अगर हम लाइट जो है वेवलेंथ 680 नैनोमीटर से बियॉन्ड यूज करेंगे तो फोटोसिंथेसिस का रेट क्या है, कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। एक और टर्म दी थी विच इज कॉल्ड एज इमर्सन्स एनहांसमेंट इफेक्ट। इमर्सन्स enhancement effect क्या चीज है, इमर्सन्स एनहांसमेंट इफेक्ट कहता है if we use light of long and short wavelength of light, अगर हम 2 तरह की वेवलेंथ्स की लाइट यूज करेंगे, लॉन्ग एंड शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस विल इंक्रीज। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इमर्सन्स एनहांसमेंट इफेक्ट। ये दोनों कंसेप्ट एनसीईआरटी में नहीं है, बट स्टिल वी मस्ट ट्राई टू रिमेंबर दीज टर्म्स आल्सो, बिकॉज नीट एटसेट्रा में कई बार ये टर्म्स आ जाती हैं, ठीक है। तो इमर्सन्स रेड ड्रॉप, फार रेड ड्रॉप भी बोलते हैं, या फिर इमर्सन्स एनहांसमेंट इफेक्ट। आई होप दोनों टर्म्स आपको क्लियर है, राइट। नाउ we'll try to answer some of the questions whatever we have studied in our topic today. Now, what is absorption spectrum? Absorption spectrum क्या है? Actually हम absorption spectrum को study करते हैं with the help of instrument which is called spectrophotometer. ठीक है बच्चों, क्लियर है? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा स्टडी करते हैं, और दिस इज ए कर्व which shows the different wavelengths of light absorbed by various substances. ठीक है। What are accessory pigments? Accessory pigments कौन सी होती हैं? They absorb the light of different wavelengths and pass it to the primary pigments. They assist the primary pigment. They support the primary pigment for the process of photosynthesis. Like we have xanthophylls, carotenoids, and chlorophyll B. Also sometimes we call it as accessory pigments. ठीक है। What is the structure of chlorophyll molecule? It is a tadpole-like structure as I have told you, and it is central में क्या है, magnesium atom है, और pyrrole rings हैं, tetraporphyrin head है, and phytol tail है। porphyrin head किसका बना है, pyrrole rings का बना है। बस आपको इतना याद रखना है, tadpole-like structure है, porphyrin head है और phytol
टेल है और 512 लॉन्ग हाइड्रोकार्बन 20 कार्बन एटम्स की लॉन्ग चेन है। ठीक है, सो दिस इज ऑल इन दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। आई होप आपको you have been able to understand whatever we have discussed today. So we will come again with another interesting topic very shortly. Till then, keep learning, keep sharing, and goodbye.